जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले का कलेक्टर परिसर है यह, और यहाँ पर कुछ फरियादी कलेक्टर जनदर्शन में अपने फरियाद लेकर आए हैं। अनोखा मामला यह है कि यहाँ पर सरपंच के द्वारा कार्य तो करा लिया गया, किंतु उसके भुगतान के लिए इनके जूते खींच गए, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जायसवाल। जायसवाल जी, क्या मामला है? मैं यहाँ मटेरियल सप्लायर हूँ, मेरा रामा ट्रेडर्स करके फर्म है। मैं 5 साल पहले लॉकडाउन में सन 2019 में माल दिया था। किसके लिए? मंगल भवन के लिए। अच्छा, एक मिनट को दिखाता हूँ। और यह भुगतान आपको अभी तक नहीं प्राप्त हुआ? नहीं। और भी कोई काम कराया था? और एक आंगनबाड़ी है, उसमें दिया था, वो तो 8 साल हो गया सर। तो ये भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है? अब उनका कहना है कि हम लोग बिल्डिंग को बना दिए हैं जी, और बनाने के बाद आखिरी किस्त बचा है, सत्यापन भी हो गया है और जिला पंचायत में भेज दिए हैं, लेकिन वहां से पैसा हमारे खाते में नहीं आ रहा है। तो यह दोष तो आपका नहीं है, आपका भुगतान तो यथावत करना ही चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ भाई, मैं क्यों रुकूंगा इतने दिन तक? मैं व्यापारी आदमी, मेरा पैसा है, अगर 5-7 साल रोक दिया जाएगा तो मेरा व्यापार तो ठप हो जाएगा। जो भुगतान मिलेगा भी वही मिलेगा जितना आपका लागत हुआ है। हाँ। उसका इंटरेस्ट और ऐसा कुछ तो मिलना है? कुछ नहीं मिलना है, टोटली लॉस है फिर तो। बिल्कुल, मेरा लॉस में चल रहा है। 7 से 8 वर्षों में पैसे तो डबल हो जाते हैं। अगर कितने का अमाउंट है आपका? 1,20,000 का एक है। हाँ। और 2,21,000 का एक है। आप समझ सकते हैं, लगभग 3.5 लाख है। और इस हिसाब से तो इनको हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इनका भुगतान शीघ्र किया जाए और बकायदा जो है विथ इंटरेस्ट किया जाए, सूद के समेत किया जाए। लगभग इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको जो है इसके डबल भुगतान करना चाहिए। आपका भुगतान जो है लगभग 7 लाख का होना चाहिए। अच्छा, इस तरह के सरपंचों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए क्या बोले सर, बताइए ना। वो लोग, अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ऐसे में तो रॉ मटेरियल्स देना, मटेरियल सप्लाई करना, मतलब 3 बार कान पकड़ेंगे आप जैसे लोग। हाँ, कान पकड़ लेंगे हम लोग जैसे लोग, फिर काम कैसे कराएंगे? और मेरा दुकान भी वैसे भी वहाँ बंद पड़ गया। दुकान बंद हो गया है, बंद हो चुका दुकान। बिल्कुल, अगर इस तरह से एक जनप्रतिनिधि ही अन्याय कर देता है, अब हम यह नहीं कहते हैं कि जनप्रतिनिधि ने पैसा ले लिया है, लेकिन जनप्रतिनिधि यदि बेहतर तरीके से इस पर काम करता, लगातार जो है पैठ बनाता, इनका भुगतान दिलाने की बात करता, आखिरी भुगतान रह गया, बाकी भुगतान तो मिला होगा। वह भुगतान तो आपको देना चाहिए था। कुछ भुगतान कर दिया होता, कुछ भुगतान इनका शेष रहता तो समझ में आता। जितना मटेरियल इन्होंने सप्लाई किया, सारे के सारे पैसे रोक दिए गए। नहीं, आखिरी किस्त रोका गया है। आखिरी किस्त आपका रोका गया? हाँ, 2,21,000 एक है। हाँ। और 1,20,000 एक। अच्छा, और वह 8 वर्षों से रुका गया? हाँ, एक तो 5 वर्ष से, एक तो 8 वर्ष से। जी, तो कुल मिला के जो आपको बेनिफिट मिलने चाहिए थे, जो आप इस व्यवसाय में कमाते, वह गंवा दिया आपने। दुकान बंद हो गया सर। दुकान तक बंद हो गई। क्या नाम है आपका? भाई हूँ मैं। भाई हैं? अनिरुद्ध जायसवाल। बता सकते हैं आप? अनिरुद्ध जायसवाल, इनकी दुकान बंद हो गया, शायद दुकान था, वो दुकान बंद कर दिया उधारी चक। देखिए, बेहद ही निराशाजनक ये चीजें हैं। बहुत ही उम्मीदों के साथ एक व्यवसायी अपना व्यवसाय स्थापित करता है, और यदि इस तरह की लापरवाही का शिकार होता है और उसका व्यवसाय तक बंद हो जाता है, जिसके पीछे इनका घर परिवार चलता है, तो कहीं ना कहीं बेहद ही निराशाजनक है और एक जांच का विषय है। मैं चाहूंगा शासन प्रशासन से, जनपद अध्यक्ष महोदय से भी कि इस मामले को संज्ञान में ले और शीघ्र अतिशीघ्र इस पीड़ित व्यक्ति का भुगतान करा दे। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।